मुझे नहीं समझ आती ये जो मातम का कंसेप्ट है, जो अपने आप को मारना पीटना, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? मैंने तो बहुत देखा कुरान हदीस में, अगर आप देखें। ये जनाब मौलवी कुरान होने का दावा करते हैं और खुद को बहुत रोशन फिक्र बताते हैं। इनका एतराज़ ये है कि कुरान मजीद में गिरिया और नौहा और मातम नहीं है। अगर कुरान मजीद में है तो बताइए, हम भी मानेंगे। तो अगर आप मौलवी कुरान हैं तो कुरान मजीद में ज़रा गौर से देखिए। कुरान मजीद में ही मौजूद है कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब यूसुफ पर कितना गिरिया किया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 में मिलता है कि जनाब याकूब ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, नाबीना हो गए। इसी सूरह की आयत नंबर 50 में मिलता है कि जनाब याकूब जनाब यूसुफ को इतना याद करते थे, इतना गिरिया करते थे, उनके लिए इतनी आज़ादारी करते थे कि उनके बेटे कहने लगे कि आप ऐसे तो अपने आप को हलाक कर देंगे। तो अब मेरा सवाल है आप जैसे मौलवी कुरान से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि ये कॉन्सेप्ट जनाब याकूब का जनाब यूसुफ के लिए गिरिया करना, जबकि जनाब यूसुफ अभी कत्ल भी नहीं हुए हैं, शहीद भी नहीं हुए हैं, इतना ज़्यादा गिरिया करना, इतनी शिद्दत से गिरिया करना कि उनकी आंखें सफ़ेद हो जाना, नाबीना हो जाना, यहाँ तक कि उनके लिए कहा जाना कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे, इस गिरिये का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आता होगा। आप मौलवी कुरान है, बिलाखिर आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता होगा, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन करबला के मैदान में जो नवासे रसूल को कत्ल किया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जनाब फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर को पामाल कर दिया गया, अली मुर्तज़ा के नूर नज़र को इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, अगर इस पर शिया गिरिया करते हैं, नौहा करते हैं, मातम करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आता है? इसकी वजह यह है कि आपको बचपन से आपकी घुट्टी में जो शियों के खिलाफ जो तासुब घुट्टी में घोल कर पिलाया गया है, उसकी ऐनक को उतार कर देखिए तो आपको चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी।